हेलो गाइस, वेलकम बैक। यूनिट 2 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम निश्चित समाकलनों के प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यूनिट 1 में हम लोग देखे थे इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में मुख्य रूप से आपको प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, है ना। जैसे कि प्रॉपर्टी यानी फार्मूला, है ना। तो इसमें देखिए आपको मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है, ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक, जैसे कि पहला ए से बी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होगा, ठीक। तो आपको इसको इस रूप में लिखना या लिखा जा सकता है, ठीक। जहाँ कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। उसके बाद यदि ए से बी गया है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ टी लिख सकते हैं, यानी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से ए से बी गया है, ठीक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। तो इसका लिमिट को यदि चेंज कर देंगे बी से ए, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस आपका मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, ठीक। इस प्रकार से नेक्स्ट मान लीजिए गया है 0 से 2a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a लिमिट है। इसका मान आपको इस प्रकार से मिलेगा, या तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब जो फंक्शन है वो सम फलन है, जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, सम हो, और या फिर 0 होगा यदि, इसको यदि करके लिख लीजिए, यदि, है ना, 0 होगा मान यदि एफ ऑफ एक्स क्या हो, विषम हो, ठीक। विषम होगा तो 0 होगा। इसी प्रकार से पांचवा ए से या 0 से 2a, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स एफ 2a माइनस, है ना, 2a माइनस एक्स 0 से 2a डी एक्स, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? छठवां प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक। इसका 2 मान हो सकता है, ठीक। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स, है ना, एफ एक्स 0 से a डी एक्स कब होगा? जब एफ 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स मिलेगा, और ये 0 होगा जब एफ 2a माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से होगा, ठीक। उसी प्रकार से सातवां प्रॉपर्टी, सातवां कौन सा है? मान लीजिए आपको, है ना, इस प्रकार से दिया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स,
और लास्ट प्रॉपर्टी है ना, आप ए से बी गया है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो इंटीग्रेशन ए से बी एफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक, ये क्रम जो है आगे पीछे हो सकता है, इस प्रकार से इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें, है ना। एग्जांपल नंबर 1, आपको एक क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करिए करके, है ना। 0 से π/2 और रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स, इसको आपको सिद्ध करना है π/4 सिद्ध करना है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको π/4 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, है ना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। कितना दिया है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक, कभी कभी हम इसका परिमेयकरण भी कर देते हैं, तो हम इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे dx। ठीक, उसमें होता क्या है, अपर लिमिट को x में माइनस करके देखते हैं, ना। तो 0 से π/2, क्योंकि उसका मान उतना ही रहता है, प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ, है ना, अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, और ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। तो मैं बता रहा था प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, है ना। 0 to π/2 को यहाँ x के साथ पहले माइनस करेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस, रूट में है ना, कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट में साइन π/2 माइनस एक्स। तो उसका मान जो है अपरिवर्तित रहता है, ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल का। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, साइन को कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में कॉस एक्स, और डिवाइड बाई कॉस जो है साइन में बदल जाएगा, साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, और इधर डी एक्स। ठीक, इसको आप कुछ मान सकते हो, इसको आई मान लीजिए, है ना। इक्वेशन नंबर 1, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड में इतना है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, या किसी वैल्यू इसको दे सकते हैं, मान लीजिए आई के बराबर है। ठीक, ये भी आई के बराबर ही है, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 2i, इधर मिलेगा 0 से π/2। ठीक, ऊपर में मिलेगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, और एलसीएम मिलेगा साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, ये एलसीएम है। ठीक, और डी एक्स। तो एक बार है दोनों में आंसर हर में,
है ना, ऊपर और नीचे सेम सेम है तो ये कट जाएगा और आपको मिलेगा 2i इक्वल dx 0 to π/2। ठीक, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2i इक्वल टू x और 0 से π/2 लिमिट। यहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, है ना, जो किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा i का मान π/4 और i को हमने क्या माना है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, 0 से π/2 log 10x dx इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, या इसको i इक्वल टू करके ले सकते हैं 0 से π/2 log 10x dx। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अपर लिमिट को, है ना, अपर लिमिट से x को माइनस करने पर वैल्यू उतना ही रहता है, तो 0 से π/2 ये हो जाएगा log 10 π/2 माइनस x dx। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा log 10 का ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट x। ठीक है, dx ये भी i के ही बराबर है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 नाम देंगे, और इक्वेशन ये बहुत ही आसान था, 1 + 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 10x प्लस log cot x। ठीक, इस प्रकार से, और dx दोनों ऐड कर दिए, है ना। तो हम log के फार्मूला से जानते हैं, ये हो जाएगा 2i इक्वल 0 to π/2, है ना, ये हो जाएगा log 10x इंटू cot x dx। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 log 1 dx। 1 हो गया क्योंकि cot और 10 आपस में रेसिप्रोकल है, या है ना इनवर्स होता है एक दूसरे का, तो कट जाएगा, एक बचेगा, और log 1 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 dx 0 से π/2। ठीक, तो 0 का जब इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, 0 to 1 sin √x dx। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, √x को हम कुछ मान सकते हैं, मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए लेट √x इक्वल टू टी। तो √x को t मानोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इक्वल t
अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 होगा और x की पावर -1/2 आएगा और dx इक्वल टू dt। ठीक है, इस प्रकार से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा dx इक्वल टू, ये इन्वर्स है उधर जाएगा और ये 2 भी जाएगा तो ये हो जाएगा 2√x dt और √x का मान t है तो t के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जाएगा 2t dt। ठीक है, तो इस dx का मान और √x का मान वहाँ ऊपर में रखेंगे तो इसलिए i बराबर हो जाएगा 0 से 1। एक चीज़ और है, लिमिट का मान भी यहाँ पे रखना रहता है। ठीक, तो जब x इक्वल टू 0 था तो t का मान क्या होगा, 0 होगा और x इक्वल टू 1 होगा तो t का मान क्या होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो लिमिट में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए i का मान क्या हो जाएगा 0 से 1 साइन t और dx का वैल्यू है 2t dt। ठीक, तो 2 को बाहर कर देंगे तो 2 बाहर, 0 से 1 साइन t इंटू टी डी टी। इस प्रकार से। ठीक, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे यूज करेंगे खंडशः समाकलन। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर है ना, और सबसे पहले हम इसमें से आइलेट फार्मूला से यूज करेंगे और फर्स्ट फंक्शन जो है हम टी को मानेंगे सेकंड साइन को, तो पहला बाहर जाता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, और ये लास्ट में ब्रैकेट, इसमें लिमिट को आप ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा टी साइन टी का वैल्यू होता है माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन में। ठीक, ब्रैकेट, फिर माइनस डी टी मतलब टी का अवकलन, तो ये हो जाएगा 1 और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस कॉस टी, इसका इंटीग्रेशन भी करना है डी टी। ठीक है, और लिमिट लगेगा 0 से 1, इसको हम डायरेक्ट कर दिए, साइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस और ये कॉस टी, फिर से इसका इंटीग्रेशन होना है यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, फिर कॉस टी का अगेन इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन टी। ठीक, इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 0 से टी। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टी नहीं है, ये 1 है, 1। ठीक, तो 2 टाइम्स एक बार होगा 1, तो ये हो जाएगा -1 कॉस 1, ठीक, प्लस साइन 1, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 0 माइनस 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करने पर इसको, तो लिमिट को कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसको हमने खुद से लिया था, कुछ और ले लेते हैं, ये तो आंसर आ चुका है यदि 1 रहेगा तो, है ना। तो लिमिट का कुछ वैल्यू रख देते हैं, थीटा का मान जैसे कि आप यहाँ रख दो पाई रख देते हैं। ठीक है, पाई, तो सब जगह वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0 0 रखोगे 0 होगा, जब पाई रखोगे, है ना, तो लिमिट का मान जो है, टी का मान जब पाई रखोगे, एक्स का मान पाई रखोगे तो इसका मान रूट में पाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम पाई स्क्वायर ले लेते हैं, अपने से कुछ भी ले सकते हो, है ना, पाई रहेगा तो पाई का वैल्यू आ जाएगा यार, और क्या है। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम 1 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 में जितना आंसर आ रहा है उसको पहले समझते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 कॉस 1, फिर +2 साइन 1, इसको मैं 1 लिया था इसलिए ये आंसर है ना। इसका वैल्यू आप टेबल से निकाल सकते हो, cos 1 sin 1, हालांकि ज़रूरत नहीं है, इतना लिख के छोड़ सकते हैं, आंसर है।
ठीक है, इसको मैं लिमिट ऐसा ले लिया था इसलिए इतना आंसर आ रहा है। लिमिट कुछ और रहता तो आपका कुछ और आंसर आता। ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ और लेकर चलेंगे। अक्सर साइन कॉस में एंगल का यानी कि लिमिट में क्या होगा, कुछ पाई वगैरह कुछ डिग्री वगैरह रहता है, रेडियन में या तो डिग्री में। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, है ना। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ 0 to पाई, खुद से ले रहे हैं ना, e⁻x और sin 2x dx, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसमें भी देख पा रहे होंगे 2 फलन है, तो खंडसा समाकलन यूज कर सकते हैं। तो इसमें 0 से डायरेक्ट इसमें खंडसा समाकलन लगा लीजिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, पहला आई लेट फार्मूला यूज करेंगे, तो आई लेट मान सकते हैं, है ना। लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री को पहले ले सकते हैं, है ना। तो sin 2x बाहर गया, e⁻x dx इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d sin 2x और इंटीग्रेशन ex dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन और 0 से पाई अब लिमिट। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x, ये हो जाएगा ex माइनस sin x, sin 2x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x और 2 सामने। ठीक है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन भी करना है और ex का इतना ही हो जाएगा dx। ठीक, लिमिट 0 to पाई, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ये फिर से क्या होगा, इसका खंडसा समाकलन यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा ex sin 2x माइनस 2 बाहर, और इसका खंडसा समाकलन करेंगे तो उसके लिए इसको पहले लिख सकते हैं cos 2x इंटू ex dx। ठीक, ये हो गया, और ये पूरे का 0 to पाई, तो केवल उतने में खंडसा समाकलन लगेगा, है ना। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं e⁻x sin 2x माइनस 2 बाहर, खंडसा समाकलन इसमें लगाते हैं तो ये अगर cos 2x बाहर गया, ex का खंडसा समाकलन डायरेक्ट करते हैं यहाँ, तो ये इंटीग्रेशन होगा तो ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex का ex ही हो गया, और cos 2x का हो जाएगा अवकलन sin 2x और 2 बाहर, तो 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ dx। ठीक, ये हो गया, और पूरे का 0 to पाई लिमिट। ठीक, लास्ट वाला ब्रैकेट केवल लिमिट को शो करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ देखो e⁻x sin 2x dx का मान यहाँ से आई रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻x sin 2x माइनस 2 cos 2x इंटू e⁻x, ये 2 इसमें जाएगा और माइनस भी, तो ये हो जाएगा +2 to 4, और ये आई, है ना। तो ये वाले में लिमिट 0 से पाई है, और इस वाले में लिमिट को रखने के बाद ये आई हो चुका है। ठीक, इतना हो गया। कुछ चीज़ें थोड़ा सा डायरेक्ट हो रही हैं, उसको आपको समझना है ना। तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर है 4i और प्लस में है आपका e⁻x sin 2x माइनस 2 cos 2x 0 से पाई। ठीक है, यहाँ भी ex है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट डाल के, ठीक, 0 से पाई, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3i इक्वल है ना।
या कॉस का अवकलन करेंगे, तो अवकलन जब करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका माइनस में साइन, है ना, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो उस प्रकार से आपको ये 5i मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा e⁻x और sin 2x माइनस 2 cos 2x, ठीक। इसमें 0 से पाई लिमिट रखेंगे, ठीक, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक बराबर लिमिट रखेंगे e⁻x sin 2π माइनस 2 cos 2π, यहाँ पे पाई है, फिर माइनस e⁻0 और ये हो जाएगा साइन 0 माइनस 2 cos 0, ठीक। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा e⁻π और साइन पाई है 0 माइनस 2 cos 2π का वैल्यू होता है cos पाई का -1 cos 2π का +1, तो हो जाएगा 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर माइनस ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 माइनस 2, ठीक। सॉल्व करेंगे e⁻π -2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 2 e⁻π, 5 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा i = 2 बाहर ले लो कॉमन, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस e⁻π डिवाइड में 5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि होने पर कमेंट करके बताना है ना। क्वेश्चन हम इसको अपने से लिए हैं समझने के लिए, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है आपका i का मान निकालना है 0 से π/2 sin टू द पावर 5 थीटा d थीटा, ठीक, इसका मान निकालना है, ठीक। तो देखो इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। हम एक गामा फंक्शन वाला फार्मूला इसमें यूज़ करके बना सकते हैं इसको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 से π/2 इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin 5 थीटा इंटू कॉस में मान लो, है ना, पावर है 0 थीटा d थीटा, या कुछ नहीं है तो हम इसको, क्योंकि cos टू द पावर 0 रहेगा तो इसका मान 1 है, 1 को हम इस तरीके से उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूला यहाँ पे बनेगा गामा फंक्शन का, ठीक। तो आप देख पा रहे हो यहाँ फार्मूला बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट, गामा फंक्शन ऑफ 5 + 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 0 + 1/2 पूरे के डिवाइड बाई 2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ 5 + 0 + 2 डिवाइड बाई 2, ठीक। कहाँ से आया, तो ये होगा फार्मूला से, 0 से π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा बराबर होता है गामा फंक्शन m + 1/2 गामा फंक्शन n + 1/2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स m + n + 2 डिवाइड बाई 2, इस फार्मूला से आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट अपना क्या मिलेगा वहाँ पे, ये हो जाएगा i = सॉल्व करेंगे 6/2 ये गामा फंक्शन इंटू 1/2 गामा फंक्शन में, और इधर 2 गामा फंक्शन, ये हो जाएगा, ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 5 to 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे
और आपको मिलेगा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 3 गामा फंक्शन इंटू 1/2 गामा फंक्शन डिवाइड बाई 2 7/2। ठीक है, गामा फंक्शन और फैक्टोरियल में है ना संबंध होता है। ये क्या होता है, n रहेगा तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू होता है गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का वैल्यू होता है √π। इस वैल्यू को भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 × √π, और ये हो जाएगा 2 × 5/2 3/2 1/2, और फिर 1/ गामा फंक्शन 1/ आपका बचेगा 2, तो इसका मतलब होता है √π। ठीक, ये फार्मूला है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 8 ऊपर चला जाएगा और आपको मिलेगा 8/15, ये आपका आंसर। ठीक, 8/15 मिलेगा लास्ट में आपको। ठीक है, चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 2 का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर हो चुका है। ठीक है, यूनिट 1 को भी मैं बता चुका हूँ। कोई और भी दिक्कत होगा, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।